ये क्वेश्चन करते हैं। एक पेंसिल दे रखी है ना, पेंसिल का मास दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है। ये दो स्प्रिंग से अटैच्ड है, दोनों स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो है वो 2 न्यूटन पर मीटर है। तो इसका फोर्स कांस्टेंट लिख देते हैं, स्प्रिंग का के एफ लिख देते हैं ताकि वो वेव नंबर से कंफ्यूज ना हो। के एफ कितना हो गया, 2 न्यूटन पर मीटर, है ना, दोनों का सेम है। अच्छा, पेंसिल जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पेपर पे रेस्ट कर रही है जो इस तरह से मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, पेंसिल को अब जो है वो हमने एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया लेफ्ट स्प्रिंग की तरफ। मतलब पेंसिल को यहां से मूव करके हमने यहां रख दिया, ठीक है, यहां पहुंच गए। तो राइट द इक्वेशन ऑफ वेव ड्रॉन बाय द पेंसिल ऑन द पेपर। तो ये दिख रहा है वेव इक्वेशन जो है वो, मतलब वेव कैसे बनेगी, पेंसिल जो है वेव क्यों ड्रॉ करने लग जाएगी, वो तो दिख ही रहा है भाई। जब हमने सपोज ये पेपर मूव नहीं कर रहा होता तो पेंसिल बेसिकली क्या ड्रॉ करती है, एक एसएचएम ड्रॉ कर देती, बेसिकली इस तरफ मूव करती, इस तरफ मूव करती पेंसिल, ठीक है। इसके कारण जो है वो पेंसिल में एक एसएचएम हो जाता, ठीक है। पर इस तरफ का मूवमेंट तो होता ही नहीं। पर अब पेपर इस तरफ मूव करने लग गया है, इसका मतलब पेंसिल जो है इस तरफ मूव करने लग गई। दिख रहा है भाई, दो तरह से देख सकते हैं, या तो पेपर इस तरफ मूव करे या फिर पेपर को स्टेशनरी कर दें और पेंसिल इस तरफ मूव करने लग जाए। तो पेंसिल इस तरफ मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू पेपर, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि एसएचएम के साथ में वो पेंसिल मूव करेगी तो एक वेव फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा इस पे, है ना, इस टाइप से करके यहां से बना देता हूं, तो मतलब इस टाइप से करके एक वेव फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये वेव फंक्शन की इक्वेशन लिखनी है अपने को। अच्छा, एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इससे मालूम चल जाएगी, वो स्प्रिंग वाली इक्वेशन से। तो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, क्या होता था, के इफेक्टिव अपॉन मास। अच्छा, इस केस में के इफेक्टिव क्या होगा, दोनों का फोर्स कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो के इफेक्टिव जो है वो के एफ प्लस के एफ, है ना, दो स्प्रिंग्स हैं, तो ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स। इस स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और इस स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा यदि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट ऐड हो जाता है बेसिकली। ये तो कर चुके हैं ये वाला एग्जांपल अपन पहले। तो ये कितना हो गया, 4 इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, है ना, 2 × 2, और मास कितना है 10 ग्राम्स, 0.01। तो ये कितना हो गया, √420 रेडियंस पर सेकेंड। ये तो ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ओमेगा कितना होता है, वी के होता है, ठीक है। के जो है वो आ गया ओमेगा अपॉन वी। के कितना हो गया, ओमेगा है 20 और वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी यूनिट्स जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रखते हैं, फाइनल रिजल्ट भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आ गया आपका 2 पर सेंटीमीटर। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, ठीक है, वेव की, जो ये पेंसिल ड्रॉ करेगी। एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, साइन के एक्स, के कितना है 2x माइनस ओमेगा 20t, ठीक है। और फेज, इनिशियल फेज का जरूर ध्यान रखें। तो इसमें शुरू में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है क्योंकि हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, शुरू में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, प्लस π/2, क्योंकि x = 0, t = 0 पे ये मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका वेव इक्वेशन हो गई, ठीक है।